जी आपका नाम? सरोज बेस्ट। तो प्लीज बताएं, आप योगी आदित्यनाथ जी की मासी हैं? हाँ। तो थोड़ा उनके बारे में बताएं, वो कैसे घर से गए, कैसे वो बने सन्यासी योगी? घर से तो पढ़ लिख के गए, वहाँ पढ़ाने के लिए गए। अब वहाँ उनके जो बड़े महाराज थे उन्होंने कहा, उनसे कहा उनने कि मुझे अपना चेला बना लो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर वाले तैयार हो जाएंगे। तो उसने भाई अब एकदम हाँ, उसने कहा कि हाँ, झूठ कह दिया। हाँ, क्यों, किसके माँ बाप भेजते। उन्होंने कहा कि तुम फिर घर जाओ, उन्हें पूछ के आओ। वो दिल्ली में आए, दिल्ली से वापस चले गए। वहाँ जाके कहा, पूछ के आए कि हाँ, पूछ के आ गए। फिर वो ये उनके चेला बन गए योगी। जो उनके वो भी उन्हीं के नज़दीक के थे, जो उनसे बड़े थे ना। उसी उनके गांव वाले जो पहले के थे, उनके गांव वाले पीछे पड़े रहते कि हमारे बच्चे को ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, जिसकी किस्मत में होगा वो अपने आप आ जाएगा वहाँ। ठीक, ये बचपन ही से ऐसा था। अपनी मम्मी को बोलता था कि मैं तुम लोग इतने से जब 4 माह के मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँ, मैं तो बाहर ही रहूँगा। अब गाँव की भाषा है, मैं तो लोगों की सेवा करूँ। उसे क्या पता कि क्या है क्या, कि मैं तो बाहर रहूँगा, हमेशा बाहर ही रहूँगा तुम्हारे साथ। मेरी मम्मी बहन डरती थी, ये ऐसे क्यों बोलता है। मैंने कहा बच्चा है, कहीं से सुन लेगा इसलिए बोलता है। उसे कुदरती भगवान ने ऐसे वो दे दिया कि बदो। तो जब वो गए तो आपने उनको बुलाया नहीं फिर फ़ोन करके? वो आए ही नहीं। फिर जब उन्होंने वहाँ जाके उनको जिस दिन उस गद्दी पे बैठना था, उन्होंने कार्ड पहुँचा घर, तो मेरी बहन तो 4-5 घंटे तक बेहोश हो गई। फिर वो गए वहाँ भी उनको देखे वो बेहोशी हो गए। उनसे जो बड़े बड़े बुढ़े उम्र के ज़्यादा थे, उन्होंने कहा कि माता जी को हमारे पास है। फिर उन्होंने समझाया कि तुम्हारे 4 बेटे हैं, 4 में से एक तुमने हमें दे भी दिया तो क्या अच्छा है, तो तुम्हारा तो 7 जन्म का सुधर गया। फिर बहन क्या करती, उसके लिए दिमाग को दिला दिया कि चलो ठीक है। उसी फिर वो फ़ोटो लेके घर आ गए। तो योगी जी बनने के बाद उनका राजनीतिक सफर कैसे गया? ठीक ही था, राजनीति को हर जगह जहाँ भी जाते थे ठीक ही था। तो वो मुख्यमंत्री सीएम बनने के बाद आपसे मिले, आपसे बात की, अपने घर गए हो? ना, घर नहीं गए। जब सांसद थे ना, जब गए थे वो भाई की शादी में, तो घर भी नहीं गए। वहीं गए जहाँ बारात गई थे, और वहीं से आप वापस आ गए। घर पे नहीं गए? घर पे वो जब गए थे, जब उन्होंने संन्यास ले लिया था, तो जो उनके बड़े थे उन्होंने कहा कि मातृ भिक्षा लाओ मांग के। तो वो मातृ भिक्षा मांगने गए थे घर, बस जब से नहीं गए। तो वो सीएम है और मुख्यमंत्री का चुनाव है, तो उनके लिए क्या अपील करेंगे आप? बस क्या करना, मैंने कहा अच्छा है, जीत जाएं तो 5 साल और देश का उद्धार हो जाएगा। वो देश ही के लिए है वो। तो अभी इनके 5 साल कार्यकाल कैसे रहे? सारे जो भी मेरे को मिलता है उनकी तारीफ भी करता है। अब मैं बाकी क्या बताऊँ, चाहे दिखावा कर रहे होंगे चाहे सचमुच ही कर रहे होंगे, तो जो भी बोलता है सही बताता है। तो आपको कुछ मिला ऐसा सरकार में, ऐसा कुछ आपको लगा कुछ? जो दुनिया को लगा वो मेरे को भी लगा। अब निजी वो तो उससे बात होती नहीं, और ना हम चाहते। हमारी गढ़वालों में ये है ही नहीं। तुमने ये देखा होगा कि आज तक भी उसने किसी अपने रिश्तेदार को कहीं लगाया या उनका ट्रांसफ़र करा, नहीं। ये तो पहले की सरकार में था, जो भी उन्होंने अपना ही भरा। पर बाहर हम बोलते हैं भरो, लेकिन जो कमज़ोर हैं उन्हें बनाओ। उन्होंने तो जो उठे हैं उन्हीं को उठाया। इसने किसी का, ये तो तुम भी देख रहे हो कि क्या करा अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए के। और हम चाहते भी नहीं कि इसमें बदनामी है। तो अब जनता की, यूपी की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं इनके वोट के लिए? बस यही बोल रहे कि देखो, अगर दोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, नहीं दोगे तो फिर देखो वो तो अपना वहाँ उसके लिए तो ठीक है। लेकिन ये अपना सोच ले, आजकल बेटियां हैं, बहुएं कैसे बेधड़क होकर रात दिन नहीं देखते चलते रहते हैं। या नौकरी देख लो, कितनी लड़कियों को लगा दिया उन्होंने, या मेडिकल कितने खोल लिए। मैं सिर्फ अखबार में पढ़ती हूँ, मैं देखने नहीं कहीं गई।